दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, डिटर्जेंट पाउडर किस सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करता है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, डिटर्जेंट पाउडर पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कपड़ों की सफाई करता है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। आप लोग को बताना है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, रेशा फसल की पहचान करें। आप लोग इन 4 ऑप्शन को देखकर बता सकते हैं इनमें से कौन रेशा फसल है। कपास, संजूट, ये तीनों फसलें रेशा फसल कहलाते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, सूती रेशा पौधे के किस अंग से प्राप्त किया जाता है। सूती रेशा पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, लेमरू हाथी रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेमरू हाथी रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 8 में लिखा गया है, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ शहर को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। और कब दिए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1943 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने किस जगह से शुरू किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण जिले से शुरू किए थे, और कब किए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1917 ईस्वी में, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी देश में हुआ था, और कब हुआ था तो आप लोग याद रखिएगा 5 मई 1818 ईस्वी को, यानी कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी देश में हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा विछेंद्री पाल, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला विछेंद्री पाल जी थी, यानी कि प्रश्न 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
प्रश्न नंबर 15 में लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई शहर में स्थापित हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 17 में लिखा गया है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। आप लोग को बताना है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारत के किस राज्य में होता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक भारतीय राज्य असम राज्य है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 19 में लिखा गया है, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो के अंत में आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिए थे, और कब दिए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1929 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, खाकी क्रांति का संबंध किससे है। खाकी क्रांति का संबंध चमड़ा से है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, भारत का सबसे ऊंची मीनार का नाम क्या है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी कुल लंबाई की बात करें, भोगवा नदी की कुल लंबाई 164 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो भारत का सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप वायरन द्वीप है, यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, और कब दिए थे तो आप लोग याद रखिएगा 1965 ईस्वी में, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 31 में लिखा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है।
तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है और कब कब हुआ है तो आप लोग याद रखिएगा। 1962 ईस्वी में, दूसरा 1971 ईस्वी को और तीसरा 1975 ईस्वी को। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से मंगाया गया था। ताजमहल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से मंगाया गया था तो मकराना से। यानी कि ताजमहल को बनाने के लिए मकराना से पत्थर मंगाया गया था। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 34 में लिखा गया है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी जी थी। कब बनी थी तो आप लोग याद रखिएगा, 1972 ईस्वी में। यानी कि प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 35 में लिखा गया है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी जी थी। यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 37 में लिखा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। आप लोग को बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है, पदार्थ के चौथी अवस्था किसे कहा जाता है। तो पदार्थ के चौथी अवस्था प्लाज्मा को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है, पश्चिमी द्वार हाथी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिमी द्वार हाथी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, भारत का सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे लंबी सुरंग का नाम चेनानी नौसारी सुरंग है। इसका दूसरा नाम आप लोग याद रखिएगा पत्नी टॉप सुरंग है और इसका उद्घाटन 2017 में किया गया था। इसकी कुल लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43 में लिखा गया है, भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। यानी कि भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डांडिया आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 46 पे लिखा गया है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी जी ने दिए थे। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है, महात्मा गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था।
महात्मा गांधी जी ने भागवत गीता को अपनी माता कहे थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, किस समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किए थे? सर्वोदय समाचार पत्र का संपादन महात्मा गांधी जी ने किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में हुई थी? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 ईस्वी को हुई थी। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली जनगणना आप लोग याद रखिएगा 1951 ईस्वी को किया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है, हॉकी का जादूगर किस व्यक्ति को कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तो तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? आप लोग को बताना है भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 52 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 52 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।